चलिए देखिए, आज का क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वो था सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। ये पढ़े थे ना हम लोग। बोलता है सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। मतलब सहसंयोजी यौगिक जो होता है वो उसका गलनांक मतलब उसका जो टेम्परेचर गलने का होता है यानी पिघलने का, वो बहुत कम होता है और जमने का भी टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। अंतर आणविक बल मतलब अणु के बीच का जो बल होता है वो बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए आप लोग रबड़ देखे होंगे, जिससे हम लोग कागज को ही करते हैं, वो उसको जैसा टाने वैसा टाना जाता है। और जनरली अधिकतर रबड़ जो होता है उसको जैसा खींचिएगा जैसा मोड़िएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर अंतर आणविक बल जो होता है वो बहुत कम होता है। अब देखिए, जैसे आप लोग के अंदर अंतर आणविक बल बहुत कम है, ये सब जो है ऐसे करके कमर सीधा, ठीक है, ठीक है, कमर सीधा, हाथ बेंच से हटाइए, क्योंकि अगर नहीं हटाइएगा तो फिर हमको लाना होगा बांस, और वो बांस जो है वो कमर का एकदम सोज सोज बोलता है ना, सीधे सीधे बांधना होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। कर लो, घुसा लो, मुंह घुसा लो पूरा। तो बोलता है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सहसंयोजी यौगिक होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज मिला होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ हम बताते हैं, ये एक लोहा का चाबी है और ये एक जाके मान लीजिए ये प्लास्टिक का है। अब इसके अंदर लोहा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है, इसके अंदर लोहा भी है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ लोहा है, इसके अंदर प्लास्टिक भी लोहा भी है। अब इसमें करंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें यौगिक है। और यौगिक किसको बोलते हैं, बताइए, यौगिक किसको बोलते हैं? जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, दो पदार्थों से मिलकर बना, तो उसको यौगिक बोलते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े थे। और तत्व किसको बोलते हैं? जो एक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसी को तो हम लोग तत्व बोलते हैं ना। और मिश्रण किसे बोलते हैं? जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक जो है वो एक कुचालक है। कुचालक क्या होता है बाबू? जो विद्युत का प्रवाह करने नहीं देगा, जो विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देता है। जैसे कि ये कागज, अगर इस कागज में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सटाएंगे तो यहाँ करंट मारेगा क्या? नहीं, तो ये कुचालक है। अगर हम बोलेंगे कि ये लोहा का एक चीज है तो इसमें इसमें करंट मारेगा नहीं मारेगा? तो ये कुचालक होगा या चालक होगा? सुचालक होगा। अब देखिए आगे क्या बोलता है, हट जाओ, देखिए आगे बोलता है सहसंयोजी यौगिकों का विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित, इलेक्ट्रॉन के बीच जो होता है और कोई आवेशित, ठीक है, कण नहीं होते। इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई आवेशित कण नहीं होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धन आवेश और धन मतलब प्लस या माइनस, धन मतलब और माइनस मतलब ऋण आवेश। ठीक है, अब आगे बोलता है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। क्या कारण है कि कार्बन किसी के साथ अपना श्रृंखला बना लेता है? क्या देखिएगा, क्लास में बहुत ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत ऐसे लड़का लड़की दोस्त होता है, या बहुत ऐसा लड़का होता है या लड़की होता है जिसका दोस्त तुरंत वो बना लेगा। ठीक है, उसके अंदर ये बॉन्डिंग होता है, वो तुरंत जाके दोस्ती कर लेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो फटेहाल बैठे हुए हैं, उसका कोई दोस्ती ज्यादा नहीं बनता है, उसको दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन कार्बन ऐसा लड़का है, या ऐसा बोल सकते हैं एक पदार्थ है जो किसी के साथ भी बॉन्ड बहुत जल्दी बनाता है। उसका पीछे का क्वालिटी क्या है? उसका पीछे क्वालिटी है सर्व, ठीक है, सर्वोत्तमुखी, मतलब ये सभी मुख से बराबर है। होता है श्रृंखला में देखें तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले क्या लिखा है, भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल या द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये चीज आबंध क्या है? जब कार्बन जो है एक दूसरे से द्वि, एकी या त्रि आबंध इनसे जुड़ा हो। मतलब क्या? मतलब अगर हम ऐसा मान लें, एकदम सिंपल सा, ठीक है, मान लीजिए दो कार्बन है। अब दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है एकल। क्या बोलते हैं इसको? जब दो को रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? द्वि। और जब तीन को रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? त्रि। तो तीन आबंध में होता है, तो तीन तरह का, पहला हो गया एकल, दूसरा हो गया द्वि, उसके बाद हो गया तो त्रि आबंध से जुड़ा होता है। अगला है चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता। देखिए पहला गुण क्या था कि एक कार्बन के बीच में एकल, द्वि या त्रि, तीन आबंध होते हैं। ठीक है, दूसरा गुण क्या था कि कार्बन जो होते हैं चतुसंयोजकता होते हैं, मतलब कार्बन परमाणु की संयोजकता चार है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है? चार है। कितना संयोजकता होता है? चार। जिसके कारण कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु, जो जैसे HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ क्या करता है?
आबंध बना सकता है। मतलब क्या बोल रहा है कि चतुसंयोजकता का मतलब कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। जिसके कारण कैसे 4 होता है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो जब ये जाएगा टूटेगा के और एल में, तो ये 2 और ये 4 हुआ। तो ये जो 4 है ना, ये वाला, ये लास्ट वाला 4 क्या होगा? यही इसका संयोजकता कहलाएगा। तो जो अंतिम में रहेगा, पूछेगा संयोजकता किसे कहते हैं? तो जब किसी परमाणु के जब किसी हो सकते हैं कि कोई भी धातु व धातु को उसका परमाणु संख्या को KLMN कक्ष में डालते हैं, तो सबसे अंतिम में जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। तो यहाँ पर संयोजकता कितना है इसका? 4। कितना संयोजकता है? 4। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, क्योंकि लास्ट में तो 4 बचा था, ठीक है। जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ, ठीक है, आबंध बना सकता है। अगर बेसिकली बोले तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि जो कार्बन होता है ना, उसके पास तो 4 परमाणु है, लेकिन बाकी 4 के लिए, क्योंकि के को कितना चाहिए? 2 चाहिए, एल को चाहिए कितना? 8। जिसमें से 4 इसके पास है, तो 4 तो ये किसी और से लेगा ना, तब ना ये अपना 8 ही करेगा। हर चीज देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मरता है, चाहे हिंदू धर्म में, मुस्लिम में हो, तो देखिए उस व्यक्ति का मरने के बाद उसका पिंडदान किया जाता है। मतलब उसको जनरली क्या किया जाता है? हम लोग बोलते हैं कि उसको आत्मा का शांति करवाया जाता है ना, तब बोलते हैं पिंडदान करो तो आत्मा का शांति होगा। उसी तरह जब तक कार्बन या कोई भी धातु जिसकी संयोजकता पूरा नहीं होगा, जिसका लास्ट कोष, लास्ट कक्षा 8 चाहिए था, इसके पास था कितना? तो ये जब तक दूसरा से 4 नहीं लेगा, तब तक ये संतृप्त नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा संतृप्त आयन किसे कहते हैं? तो जिसका पूर्ण रूप से क्या होगा? पूर्ण रूप से जिसका कोष भर जाएगा, कोष मतलब उसका कक्षा, ठीक है। इसमें 8 कक्षा है, 4 है, 4 और किसी से लेगा तो टोटल 8 हो जाएगा ना। तो जिसका पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से जो आठों का आठों क्या करता है? नहीं समाहित कर ले, उसे हम असंतृप्त बोलेंगे। जैसे कि कार्बन का 4 था, इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 और 4 कितना हो गया? तो इस कार्बन का परमाणु जो ये होगा, या इस कार्बन का जो संयुक्ता होगा, इसका जो बचा वाला है ना, ये वाला, ये कहलाएगा इसका संयोजकता। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि कार्बन की संयुक्ता 4 है, तो इससे और बॉन्ड बनाने के लिए कितनी की जरूरत होगी? तो कितना जरूरत होगा? और 4 का, क्योंकि 4 इसके पास है और 4 ये लेगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। अभी यही बताएं आपको, संतृप्त और असंतृप्त। बोलता है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को, किसको किसको? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। यौगिकों को हाइड्रोजन कार्बन या हाइड्रोजन, एक तरह से हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप सिंपली इसको इस जगह पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, उसको मत देखिए। ये देखिए, अगर आपको पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, अगर आपको जनरली पूछेगा कि बताओ हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन किसको किसको? कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाते हैं, क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? अब यहाँ इसका क्या, देखिए इसका 2 पार्ट कर दिया गया ना, एक इधर में है, एक उधर में है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बता रहा है? पहला है संतृप्त। संतृप्त मीन्स पूरा तरह से तृप्त, ठीक है। इसमें क्या बताता है? बोलता है कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है। कार्बन परमाणु के बीच कैसा आबंध होता है? यानी सिंगल बॉन्ड होता है। उदाहरण के लिए क्या है? एल्केन। सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। CnH2n। अब इसी के आधार पर इसका नाम भी होगा। अभी हम एक फॉर्मूला बोले CnH2n+2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अब हम बोलेंगे कि ये कैसे होता है भाई, तो इसका कार्बन का अपना एक नामांकन है, ठीक है। हम बताए हैं आप लोग को पहले भी, अब जिनको नहीं पता वो समझिए कार्बन का कैसे नामांकन होता है, ताकि आपको दिमाग में रहेगा। कार्बन का एक क्या होता है? नामांकन किया जाता है हर कार्बन का। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे, मान लेते हैं कि कार्बन का नामांकन कैसे करेंगे, उदाहरण से समझिएगा। एल्केन का ग्रुप लिए ना हम लोग, और ग्रुप में क्या था? हेड CnH2n+2, यही था ना। अगर हम बोलेंगे, ठीक है, कार्बन का जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? पहला 1 नंबर, हाँ, पहले मिथेन आता है या इथेन आता है? बताइए। मेथेन। इथेन या मिथेन? मेथेन। तो पहले हम बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे? जूनियर क्लास वाला सब समझिएगा, पहले क्या बोलेंगे? मिथ। उसके बाद बोलेंगे इथ। क्या बोलेंगे?
मिथ, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आएगा प्रो, ठीक है, प्रो, पक्का सोच लीजिए, प्रोप आएगा या प्रो आएगा, दिमाग लगा के बोलिएगा, प्रोप आएगा पक्का। अच्छा चलिए, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, प्रोप, प्रोप, उसके बाद क्या आएगा, ब्यूट, क्या आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसके लिए नहीं, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है। ब्यूट के बाद क्या आएगा, पेंट आएगा, क्या आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, हेक्स, क्या आएगा। अब इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा सा हम इसको इस तरह ले रहे हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। कोई दिक्कत, अगर कार्बन एक रहेगा, मान लीजिए, समझिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ समझाते हैं, अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम राइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर कार्बन एक रहेगा, सिर्फ कार्बन एक रहेगा, कार्बन एक रहेगा तो इसका क्या बोलेंगे, मिथ। कार्बन दो रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ईथ। कार्बन तीन रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन अगर चार रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, और कार्बन अगर पांच रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, और कार्बन अगर छह रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे। एक रहेगा तो, दो रहेगा तो, तीन रहेगा तो, चार रहेगा तो, पांच रहेगा तो, और छह रहेगा तो। कोई दिक्कत, फिर से समझिए, अगर कार्बन एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, दो रहेगा तो क्या बोलेंगे, तीन रहेगा तो क्या बोलेंगे, चार रहेगा तो, पांच रहेगा तो, छह रहेगा तो। अब इसी के आधार पे ये फॉर्मूला अगर आ गया ना, तो इस फॉर्मूला में बोलेंगे भाई लास्ट में ना एन लगा दो, क्या लगा दो, जैसे मीथेन, ठीक है, हम बोल रहे हैं मीथेन, क्या बोल रहे हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, हेक्सेन, आ रहा है, लास्ट में लगा एन, सब में क्या लगा, एन, यहां भी लगा देंगे मीथेन, ए एन ई, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे किए। अगर कार्बन एक रहेगा तो बोलते थे मिथ, दो रहता तो बोलते थे ईथ, तीन रहता तो, चार रहता तो, पांच रहता तो, छह रहता तो। लेकिन सूत्र अगर लगा दें CnH2n, क्या है सूत्र, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एन लगेगा, जो जितना कार्बन है, जितना कार्बन का नाम है, सबके लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। तो पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसी चीज को यहाँ इंग्लिश में लिख दिए। क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये होता है एल्केन ग्रुप, सॉरी एन ग्रुप, कौन ग्रुप, एन ग्रुप, या इसी को एल्केन बोलते हैं ना हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्केन ग्रुप। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत। जब आप YouTube में ये वीडियो जाएगा तो वहां से नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आपके लिए ये जीवन दाता बन जाए, बात समझ गए। चलिए अब आते हैं, अब आते हैं इसी के टॉपिक में आगे। तो यहाँ देखिए क्या बना इस जगह पर, अभी अब समझ में आ गया कि ये एल्केन कैसे आया। हाँ अब समझ में आ रहा है ना कि एल्केन जो है वो किस तरह बना था। जब भी हम एन बोलेंगे, एल्केन बोले, क्या बोले हम अभी, एल्केन बोले ना, तो समझिएगा कार्बन कार्बन के बीच में कितना का बॉन्ड है बाबू, एक का, सिंगल बॉन्ड, कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कितना बॉन्ड। अब दूसरा फॉर्मूला में आते हैं, दूसरा देखिए, अब यहाँ पर आया असंतृप्त, ये तो संतृप्त था भाई, खुशहाल थे, एक लड़का एक लड़की, खुश एकदम, एक पति पत्नी का, एक लड़का एक लड़की, कोई दिक्कत नहीं, ना दो बेटी ना दो बेटा, एकदम एक लड़का एक लड़की, संतृप्त हो गया पूरा, ठीक है। असंतृप्त में जाएंगे तो ये दो पार्ट हो जाता है, असंतृप्त में जाएंगे तो कितना पार्ट हो जाता है, दो पार्ट, कितना पार्ट, दो पार्ट। पहला होता है कार्बन परमाणुओं के बीच जब द्वि आबंध होगा, कैसा आबंध होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा एल्कीन का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एल्कीन का। तो एल्कीन में देखिए यहाँ कार्बन है को, यहाँ और को कार्बन है, इसके बीच डबल बॉन्ड लगेगा। आज हुआ ग्रुप डी का एग्जाम, और ग्रुप डी का एग्जाम में क्वेश्चन आया था ओम का नियम किसे कहते हैं, और उसके बारे में टिक लगाना था। आज बच्चा देने गया था, कंपटीशन बैच का जो बच्चा था, दीदी गई थी एक, अंजलि दीदी, वो बताई कि आज भैया ओम का नियम पूछा, ये फॉर्मूला पूछा था CnH2n। सोचिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है।
अगर आप 10 अच्छा से कर लें, 8 अच्छा से कर लें, 9 अच्छा से कर लें, कोई जरूरत नहीं है आगे जाके आपको कोई बड़ा चीज सोचने की। अगर ये अच्छा से हो गया तो बाकी आप आराम से होंगे। ठीक है, अगर हम आपको मेरा बात पे विश्वास नहीं तो जब आएगा तब है तो पूछ लीजिए, घनश्याम आएगा तो पूछ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा, तो उसको भी पता होगा। तो वो जरूर कल तो लिखा था वो, तो उसको दिमाग में आया, अगर ये भैया तो पढ़ाए थे हम लोग को। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन पूछा है किसमें, ग्रुप डी का एग्जाम में, सोच लीजिए। तो यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध होगा बाबू, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और एल्किन का सूत्र होता है CN, CN। अब इसको भी हम लोग उसी तरह बनाते हैं जिस तरह भी बनाए थे, अभी बनाए थे ना हम लोग, हाँ उसी तरह बनाते हैं इसको। चलिए उसी फेज में बनाएंगे। चलिए एल्किन का बारे में पढ़ना है ना, एल्किन क्या है नाम, एल्किन, यही ना। चलिए अब एल्किन का फॉर्मूला क्या देखें हम लोग, CnH2n, यही था ना। अब हमको बताइए, अगर हम बोलेंगे कि एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे ना। एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा है ना, देखिए कलर चेंज कर। अगर कार्बन एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। ठीक है, 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे। 4 रहेगा तो, 5 रहेगा तो, और 6 रहेगा तो एक्स। अब गौर करिए, अभी हम लोग क्या बोले, एल्किन बोले ना, क्या बोले, फॉर्मूला क्या था, CnH2n था। अब CnH2n में अगर देखिए पहले वाला हम तो हम नहीं बैठाते, इसमें बैठा देते, मान लीजिए n बराबर हम 1 लगाएं, n बराबर क्या लगवाएं, पहले तो उसका नाम चेंज करते फिर उधर लगाएंगे, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखिए। देखिए C1 है, मिथ है। अब जब हम CnH2n में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मिथीन। देखिए एल्किन है ना, किन, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिथीन। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बात समझ में आ गया। तो ये कार्बन का नाम हो गया। तो जनरली ये जगह क्या हो जाएगा, मिथीन। मिथेन भी बहुत जगह बोलते हैं, मिथेन, मिथीन भी बोला जाता है, मिथेन भी बोलते हैं। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, कोई दिक्कत, पहला क्या हो गया, मिथीन। उसके बाद, उसके बाद, फिर, 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 क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके बीच डबल बॉन्ड होता है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब इसको हम फॉर्मूला में बैठाते हैं। अगर n बराबर हम पहले क्या C बराबर 1 रखे थे, तो जहां C है यहाँ पर n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रख दें। और H2n है, H2, और 2n का मतलब हो गया 2n से क्या हो रहा है, तो 2 एक काम, तो ये क्या होगा, CH2 होगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए गौर करिए, C एक सिंगल है, H दो हो जाएगा, एगो H यहाँ पर और एगो H यहाँ पर। तो बोलेगा भैया यहाँ तो सिंगल सिंगल है, लेकिन हम क्या बोले, डबल बॉन्ड होगा ना, क्या होगा, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बनाएगा इधर। गौर करिए ना, बना सकता है डबल बॉन्ड, सोच लीजिए अच्छा से, बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक सिंगल सा बैठा हुआ है, हाइड्रोजन के पास तो सिंगल है ना। इसीलिए ये हाइड्रोजन बोलेगा भाई मेरे से तुम्हारा पटरी नहीं खाएगा, और इसीलिए ये जो होगा ना, ये वाला जो रेशियो होगा मिथिन, ये संभव नहीं होगा। बात समझ में आया कुछ मेरा, मिथिन संभव नहीं होगा। मतलब मिथिन बोलेगा कि हम तुमसे क्या होंगे, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो डबल बॉन्ड का सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो दूसरा वाला आते हैं, दूसरा वाला में देखिए n बराबर C बराबर कितना रखे थे, 2, तो यहाँ पर भी C 2 रखेंगे। H देखिए अभी 2 और n गुना हुआ था, तो अभी 2 रखे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, और इधर से हो गया क्या, H के वो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, हो गया इसका 4 गो। अब हो रहा है संभव, इसमें संभव हो रहा था कि इसमें नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया बराबर, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब मेरा संभव कौन नहीं होगा, मिथेन, मिथेन मेरा संभव। अब बात समझ में आया, पहले गलती से लिए करवाएं ताकि आप वहां तक ढल सके। अब जब सही समझ में आ रहा हो कि हाँ ये संभव नहीं होगा, प्रैक्टिकली वहां दिखा दिए। ठीक है, दूसरा C2 का इथिन बन गया, तो इथिन का आ गया फॉर्मूला।
अगर हम बोलेंगे बताइए तो जरा सा, हम चलिए 5 नंबर निकालते हैं, पेंटेन का निकालिए, बताइए। तो सी देंगे और जहां एन है वहां 5 दे देंगे, क्या दे देंगे। अब एच, यहाँ क्या था 2n था, तो 2 गुना 5 कितना है, 2 पचे, तो कितना आया C5 हो गया। अब इसको अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड में बन जाएगा मेरा, आराम से बन जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब अगला पॉइंट जाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट में क्या आता है। अगला पॉइंट में देखें तो अगला हम लोग का ये क्या था, ये एल्किन खत्म हो गया, हम लोग का एल्किन खत्म हो गया। अब बोला त्रिआबंध, ये तो था द्विआबंध का, दो आबंध का, अगला कौन है त्रिआबंध। तो त्रिआबंध में कितना बॉन्डिंग होगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3 का होगा, कितना का होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा तो उसको क्या कहेंगे, एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन। क्या बोलेंगे। तो ये देखिए 3 आबंध, 1 2 3, ठीक है। तब ना देखिए 3 इधर और 1 इधर, 3 और 1 कितना हो गया। अब कुछ बच्चा का दिमाग में ये खुजली होगा, भैया यहाँ 2 और 1 3 हो रहा था, तो अलग से तो एगो एच यहाँ भी लगा रहे थे ना, लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे। अब यहाँ पर क्या किसी को लगाने की जरूरत पड़ेगा। अब जो भी है आएगा, अब मान लीजिए अगर हम बोलेंगे एल्काइन आ गया, क्या आ गया एल्काइन, तो जितना भी कार्बन आएगा सबका नाम क्या आगे क्या लगेगा, आइन। जैसे पहला कौन आता है 1 नंबर में, तो क्या हो जाएगा उसका मेथाइन, क्या हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है, कौन आता है ईथ का क्या हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है प्रोप का क्या हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है ब्यूट का क्या हो जाएगा। उसके बाद पेंट का क्या हो जाएगा। उसके बाद हेक्स का सूत्र क्या होगा, CnH2n, CnH2n। पहला सूत्र में प्लस होगा ना, एल्केन आएगा तो प्लस देगा, पहले 2% बढ़ाएंगे, फिर 2% एकदम हटा देंगे और फिर 2% घटाएंगे। मतलब शुरुआत में हम ऊंचा थे, फिर हम लेवल में आ गए, ठीक है, और फिर एकदम रसातल में चले गए। बात समझ में आ गया। पहले +2, फिर 2 +2 हट जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप, एल्केन। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इसको कोई दिक्कत। इसमें कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कितना बॉन्ड इसमें, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो एग्जाम में एकदम आता ही आता है, ठीक है। एकदम एग्जाम में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 2 गो तो आपको देगा ही देगा, कहीं से भी हटा लीजिए, इसको जैक लाके पटक देगा दिमाग में कि बना के दिखाओ कैसे बनता है वो, जरा देखो। होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6 होता है। अब जरा हम लोग प्रूव कर रहे कि एथेन C2H6 होता है नहीं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बोल रहा है। अब एथेन बोला है, क्या बोला एथेन, तो एथेन में कितना होता है 2 होता है। पहले कौन आया था मीथेन, फिर कौन आया था एथेन। कुछ जगह पे इथेन भी बोलते हैं इसको, हम ई लिखे थे, ए भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इथेन बोलिए एथेन बोले बात वही होता है। तो पहले क्या आया मेथ, फिर कौन आया एथ, ठीक है, उसका एल्केन वाला एन लगा दी तो एथेन हो गया। तो बोल रहा है एथेन, एथेन क्या लिखा है C2H6 ये है, और फॉर्मूला क्या था इसका CnH2n। अब जरा सा कार्बन कितना है 2 रखा है ना, तो यहाँ 2 रखते हैं, H 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, 4 और 2 तो C2H6 हो गया, आ गया वहीला। अब इसको जब ये C2H6 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे। अब ये संतृप्त का मतलब हुआ कि पूरा तरह से ये एकदम बैलेंस्ड है, इसमें कुछ भी बदलाव करने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन दिख रहा था आपको, ठीक है, इसको हम ग्रीन से दिखाते हैं। यहाँ कार्बन दिख रहा था, यहाँ भी कार्बन था, ठीक है, और दोनों के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ था ना, तो एक ये अपना वाला इसको दिया और एक इससे लिया, इधर हो गया ये। हाइड्रोजन से भी यहाँ एक लिया और इसको भी एगो दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन से एक लिया और एक दिया, कोई दिक्कत। अब इसके पास कितना हुआ 2 और इधर 2, कितना हो गया 4, इसके पास 4 हुआ। फिर यहाँ भी एक हाइड्रोजन आया, एक दिया और एक लिया, तो 4 और 2 कितना हो गया। फिर यहाँ भी एक हाइड्रोजन आया और एक दिया, एक दिया लिया, टोटल 8 हो गया। कार्बन को कितना चाहिए था 8 चाहिए था, हर हाइड्रोजन को 2 2 चाहिए, एक एक चाहिए था, तो एक इसका ला लिया हाइड्रोजन एक दिया तो 2 हो गया। यहाँ पर भी 2 हुआ, यहाँ पर भी 2 हुआ, और यहाँ पर भी सब जगह 2 2 हुआ, हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरा कार्बन का पूरा बॉन्ड कंप्लीट। सेम इसी तरह देखिए
यहाँ भी हाइड्रोजन को एक यहाँ था, एक ये अपना लग दिया, 2 गो हो गया। हाइड्रोजन को हमेशा एक चाहिए, हाइड्रोजन एक ही देगा और वो एक ही लेगा, उससे ज्यादा ना वो देगा ना लेगा। बात समझ में आ गया? होता है ना घर में, देखिएगा कोई कोई आदमी ऐसा होता है दुर्गा पूजा में कितनों बड़ा पार्टी हो, उससे जब भी पैसा मांगे 10 टका देगा, उससे ज्यादा देगा नहीं। बापू, हाँ बापू, जो घर का बापू मतलब समझ रहे हो, दादाजी, दादाजी से कभी कभार देखिएगा कितनों मांगे वो 10 टका निकाल के देगा। ठीक है। एक बहुत अच्छा धारावाहिक है, धारावाहिक तो नहीं सीरियल था, उसका नाम है मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी ऐसे नाम है मालगुडी का। तो उसमें प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र वो कहानी लिखे हैं। उसमें एक रहता है, उसको बोलते हैं, आपका जाकर के यूट्यूब में सर्च करिएगा, उसका नाम रहता है कंजूस, ऐसे करके कुछ नाम रहता है, बहुत कंजूस रहता है। तो जब कंजूस, उसका कंजूसी इतना गिरी रहता है ना, कंजूस गिरी, उसका वाइफ बीमार रहती है, ठीक है, बहुत बीमार। तो वो क्या उसको बोलता है, उसकी वाइफ एकदम बहुत बीमार है, पूरा खांस रही है, बेड में पड़ी हुई है, और वो बोल रही है कि सुनिए ना जी, हमको ना आप अच्छा डॉक्टर पास ले जाइए, मेरा तबियत हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्या करता था, झोला छाप डॉक्टर को उठा के ले आता था। अब झोला छाप डॉक्टर हमेशा की तरह वही बोलता था, क्या बोलता था कि इसको फल सब्जी खिलाइए। तो क्या करता था, जाके बाजार से एगो फल लेके ला देता था, बोला लो खाओ। क्या एगो फल में ठीक होगा? कंजूसी गिरी। उसी तरह हाइड्रोजन कंजूस है, बेचारा इसके पास एक है तो एक ही देगा और एक लेगा ही। तो हाइड्रोजन क्योंकि 2 ही परमाणु इसका ही वो हो सकते हैं, इसका जो स्टेबिलिटी होता है 2 पर ही होता है, तो ये एक ये देगा और एक ये, ठीक है, उसी तरह से। तो हाइड्रोजन का काम है कि भाई एक देंगे और एक लेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक दिया और एक क्या किया, अपना जो बिंदु वाला है, गौर करिए, ये बिंदु वाला हाइड्रोजन का है, ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन वाला है, और ये क्रॉस वाला किसका है, कार्बन का। किसका है? कार्बन का। ये क्रॉस वाला है कार्बन का, और ये बिंदु वाला किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन अपना लेग दे रहा है और कार्बन से एक ले रहा है, यहाँ भी अपना लेग दे रहा है और कार्बन से एक ले रहा है। तो इस प्रक्रिया में ही क्या होता है, पूरा तरह से ये स्टेबल है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पूरा तरह से संतृप्त है। मतलब इसका जितना बाल बच्चा है सबका ब्याह शादी हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों का जोड़ी बन गया, 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 यहाँ भी दोनों का जोड़ी बन गया। तो क्या कोई कोढ़ी रहेगा? बात खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए आगे आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए तो जरा सा, क्या बोलते हैं इसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसी का रचना को बोलते हैं बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? और आपको ये पूछेगा एग्जाम में, एकदम गारंटेड रहिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज जो अभी हम लोग बना रहे थे ना, उसी का एक संरचना दिखा दिया है। अभी हम लोग यही चीज बनाए थे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अनिल ध्यान दीजिएगा। पहले को क्या लिखा हुआ है, मीथेन। तो मीथेन का कितना होता है, CH। अब C देखिए यहाँ है, इसके चारों ओर H 4 गो है, यहाँ तो 4 गो का बात हुआ था ना, H4। देखिए 1 2 3 4 आया, तो इसका क्या नाम होगा, नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, मीथेन। उसके बाद कौन है, इथेन का। इथेन का देखिए क्या होता है, देखिए अभी बोले थे ना, कई जगह पे एथेन लिखेगा, कई जगह पे इथेन लिखता है। तो वो लोग देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इथ लिखा हुआ है, अभी वहां क्या दिखा रहा था, एथ दिखा रहा था। तो ये नाम में कंफ्यूजन मत रहिएगा, आपको बस काम से मतलब, ठीक है, थोड़ा कोई ब्लास्ट करना है कहीं जाकर, और उड़ाना है तो पाकिस्तान को उड़ाएंगे। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा हर टाइम पाकिस्तान को भैया, काहे पाकिस्तान को कोसते, काहे नहीं कोसे, बताइए एक कारण बताइए, काहे नहीं कोसे? क्या आपका वहां ससुराल है? तो बस कोसते रहिए आप लोग, लगे रहिए। ठीक है, हम लोग बनाएंगे वहां ससुराल, तुम लोग का शादी वहीं का लड़की से करना है, टेंशन मत लेना। हाँ, सबका एकदम, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, सब कोई बहू पाकिस्तान से लाएगा। ठीक है, अरे तब ना जाके रिश्ता बनेगा। देखो अनिल बोल रहा है मेरा पहले होना चाहिए। ठीक है, होगा होगा। तो C2H6, इथेन का क्या था, C2। अब देखिए कार्बन एगो दो गो कार्बन, यहाँ C2 है मतलब 2 गो कार्बन है। अब H के गो यहाँ 1 2 3 4 5 है, 6 गो। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखें भाई, अगला कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, प्रोपेन। फिर कमर पे हाथ रख दिया है सबको, इस पे पहले बेंच से हाथ हटाओ एकदम, कमर सीधा, योद्धा। हाँ, अगला क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रोपेन। मतलब सी कितना होगा, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। अब जरा सा हमको बताओ कुंदन, क्या नाम है, मनोज, बताओ कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, अभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? क्या ये त्रिआबंध है बाबू? कितना बॉन्ड है इसको बताएगा देवराज, बताइए, बड़ा पीछे वाला देवराज।
सिंगल बॉन्ड। देवराज क्या बोला? एक बार ताली बजा दीजिए देवराज के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, बस 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 बस। तो सिंगल बॉन्ड क्या हुआ? तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना। अरे बैठ गया, उठो थोड़े से, तो उठो सर। अगर ऐसा रहेगा ना, देखिए यही होता है नहीं समझने वाला बच्चा को पकड़ना। अगर अभी हम इसको नहीं समझते तो ये तो हवा में लेके गया था और इतना बाल बढ़ा लिया कि कान में आवाज ही नहीं जा पा रहा है। तो अगर ये दिखेगा तो ये है त्रियावन। अगर ये दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे? अगर ये दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे? अगर ये दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थावन। होता है क्या चतुर्थावन? तो संभव है नहीं, तो इसीलिए यहां तक ही रखना है। ये ये सिंगल अवन या एकल अवन बोल सकते हैं। बात समझ में आया सर? कोई किसी के बारे में नहीं सोचना, ये सोचते सोचते कहीं और पहुंच गया था, बंध के साथ बंधन में जा रहा था, तो खींच के लाए वहां। चलो सोचना नहीं, इधर उधर मिल जाएगी टेंशन। ठीक है, मंजिल मिल जाएगी, मंजिली नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। के गो कार्बन है? 3 गो। हाइड्रोजन के गो है? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो हो गया। क्लियर है ये? अगला क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कितना होता है? 4। तो क्या आया? C4। क्या आया? C4। कार्बन 4 गो है, 1 2 3 4 है, तो हाइड्रोजन भी कितना होगा? 10 गो होगा। कोई दिक्कत? ये किसका ग्रुप है बाबू? एल्केन का। किसका है? कितना ग्रुप था? कौन कौन? एल्केन। उसके बाद आहा पगलाने शुरू। पहले क्या है? उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किचलिन, किचलन, किचलियाइन, किचलिन, किचलन, किचलियाइन, ऐसे याद रखना है। पहले एक होता है किचलिन, किचलेन, किचलीन, किचलाइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। याद रहेगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर है? क्या क्या होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला बोलिए, CnH2n+2। उसके बाद CnH2n। उसके बाद बस, कोई रट्टा मारना पड़ा, दिमाग में घुस गया। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला है पेंटेन। पेंटेन का क्या फॉर्मूला है? C5। ऑटोमेटिक यहां पर उतना ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है? संतृप्त होता है या असंतृप्त? संतृप्त होता है। कैसा होता है? अब इसमें वही किया हुआ है, देखिए C2H4 का था। C2H4 यानी कार्बन के को होगा बाबू? के को होगा कार्बन? के को होगा? एगो यहाँ और एगो यहाँ। H4, H देखिए, 1 H 2 H 3 H 4 हो गया। अब यहाँ पर भी C2H2 है, तो ये इसका नाम क्या है? एल्काइन एथाइन। एल्काइन क्या नाम है? और इसका नाम क्या है? एल्किन। तो एल्किन एथिन का नाम हो गया C2H4। इस बार ज्यादा चांस है इस सब चीज पूछने का। ठीक है, आपको पूछेगा एल्किन एथिन का सूत्र बताएं बिना सोए भी। ठीक है, हमारा कैमरामैन हमेशा सोता है, जब ये ड्रुग ड्रुग लेने लगता है। ठीक है, तो ये है एल्किन एथिन, तो C2H4 हो गया। तो C2H4 मतलब यहाँ C 2 गो रहेगा और H के गो रहेगा, और यहाँ एल्काइन एथाइन। क्या है? एल्काइन। तो यहाँ C के गो रहेगा और H के गो रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भैया H 2 गो रहेगा। तो यहाँ समझिए ध्यान से, अभी मजाक मस्ती नहीं करिएगा, बाप माँ बड़ी मुश्किल से पैसा देके यहाँ पढ़ा रहा है। H एगो यहाँ हो गया, H एगो यहाँ हो गया, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्यों ना हम इसको 3 बॉन्ड कर दें, तब ये सही हो जाएगा। मतलब कि मेरा जो एथाइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड काम करता है। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तब ना 3 और 1 4 इधर हो गया, और इधर भी 3 और 1। बोलिए समझ में आ गया बात को? कोई दिक्कत? क्लियर है? कार्बन के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आगे और क्या कितना बचा हुआ है। ये होता है, ये उसी के आधार पे कुछ नाम दिया गया, संरचनात्मक सूत्र। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्यों? देखिए देखिए कितना सांप सीढ़ी खेल रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरह से काम कर रहा है ना, तो इसको कल देखेंगे। उसके बाद ये सब है, थोड़ा मोड़ा इसको जांच लेंगे। फिर ये बॉन्डिंग वाला है, किस तरह से कौन बढ़ता है, संतृप्त असंतृप्त, उसको देखेंगे।
और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग चीज है जिसको हम लोग कल शाम को ही होगा, नहीं तो सुबह को कंप्लीट करेंगे। टोटल कितना पेज है, 13 पेज है ना, तो 13 पेज तक समझेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर में हम लोग जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर है आप लोग का, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन है कार्बन थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ तक ही आज का क्लास रखेंगे, कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा।